कि आज का कार्यक्रम जो किया गया है किस अवसर पे किया गया है? देखिए, आज अब लोकसभा चुनाव का टाइम नज़दीक आ गया है। कभी भी किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। तो आज राज्य कार्यालय में प्रदेश समाजवादी कार्यकर्ताओं की बैठक और लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई, जिसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा समाजवादी पार्टी के पूर्व लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष भाई धर्मवीर यादव, युवजन सभा का जिला अध्यक्ष भाई रवि जी और हमारे बहुत ही पुराने महिला सभा का पूर्व अध्यक्ष किरण जी साथ में हैं। सारे कार्यकर्ता आए अपने चुनाव पर अपना अपना बात रखें। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना कितने कैंडिडेट को उतारेगी? देखिए, जो महागठबंधन की बैठक हुई थी, हाँ, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्यालय पर आए थे। हाँ, हम लोगों उनसे कहा कि भैया, बिहार में लोकसभा चुनाव में हम लोगों को क्या स्थिति रहेगी। तो हाँ, उन्होंने कहा कि आप 1-2 सीट पर चुनाव की तैयारी कीजिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, समझ गए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि सीट 40 ही है यहाँ और महागठबंधन में बहुत से लोग हैं, अगर किसी कारणवश लोकसभा में अगर दिक्कत होती है तो विधानसभा का 12 सीटों पर आप लोग तैयारी कीजिए। पार्टी विधानसभा महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। नीतीश जी को महागठबंधन से हटकर एनडीए में शामिल हो जाना क्या इंडिया गठबंधन के लिए कमजोरी नहीं साबित होगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, नीतीश जी का कर्म ऐसा है कि उनका कर्म तो गिरगिट के भी पीछे छोड़ दो। तो आप ही बताइए कि आप लोग के ही माध्यम से पूरे बिहार क्या देश की जनता जो है देख रही है, इसलिए उनका छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है। उनसे कोई नुकसान होने की बात नहीं है। बिहार में महागठबंधन मिल करके लड़ेगी, कम से कम 32 सीटों पर चुनाव जीतेगी। आप क्या कहेंगी मैडम? किस बिंदु पर? चुनावी मुद्दा जो चल रहा है बिहार में, अब चुनाव का नज़दीक भी है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, चुनावी सरगर्मियाँ भी बढ़ती जा रही है। आप लोग की तैयारी किस तरह से रहेगा लोकसभा चुनाव में? हम लोग का तैयारी जो था वो है, आगे भी रहेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उस निर्णय में हम लोग साथ हैं। चाहे 2 सीट दे, चाहे 5 सीट दे, चाहे 1 सीट दे, हाँ, उस पर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उसमें हम लोग शामिल हैं। ठीक है। क्या नाम हो भैया आपका? धर्मवीर यादव। धर्मवीर जी, चुनाव की बातें चल रही है बिहार में, खासकर आप लोग बिहार पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से, और आप लोगों को यहाँ से सीट कम मिल पाता है। आखिर क्या कारण है कि बिहार में महागठबंधन के साथ रहते हुए भी आप लोग को सीटों में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। हाँ, देश की संविधान बचाने की लड़ाई है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई ठनक गई है, जनता के बीच घिसाघिसी होगा, बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए बड़ी कुर्बानी देना पड़ता है। इसमें सारे नौजवान समाजवादी साथी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। देश बचाने के लिए अगर कुछ करना पड़े, कुछ कुर्बानी देना पड़े, इससे कोई सौभाग्य की बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। देखिए, रही भाजपा की बात और हमारी बात, हम लोग लड़ लेंगे, सीट भी मिल जाएगा, लेकिन संविधान बचेगा तब तो। अभी ज़रूरी है संविधान बचाना। संविधान बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आओ देखो इस धरती पे कौन बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। यह लड़ाई ठनक गई है, अब जनता के बीच लड़ाई होने वाली है। यहाँ भाजपा नहीं आएगा। अब यहाँ इंडिया गठबंधन को जिताना एकमात्र लक्ष्य है समाजवादी पार्टी। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार के नारा लगा रहे हैं।
कहाँ तक ये लग रहा है? देखिए 400 पार या इनका अकाउंट को एक आप वीडियो देखे होंगे, यहाँ 400 पार नहीं 500 पार यूपी में कर रहे कि अब की बार 500 पार, 400 सीटें नहीं था वहाँ तो 500 पार कर रहे थे। इनकी संख्या जनता लिमिट कर देगी, सीमित कर देगी, ये 100 तक सिमट के जा रहने वाले हैं। ये मीडिया के माध्यम से जो भौकाल बना रहे हैं, हाँ। ऐसा होने